हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास टाइम कम है एंड आप लोगों को पढ़ाई बहुत ही ज्यादा करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम है। ठीक है, जो आधुनिक काल है उसका और किस नाम से जाना जाता है, यानी जो आधुनिक काल उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर का नंबर का हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, पुनर्जागरण काल। एंड फिर खा नंबर का है गद्य काल। एंड गा नंबर है नवीन विकास काल। और घा है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आधुनिक काल है, देखिए आधुनिक काल को हम पुनर्जागरण काल से भी जानते हैं, गद्य काल के रूप में भी जानते हैं और नवीन विकास काल के रूप में भी जानते हैं। यानी कि ये तीनों जो आपके आंसर हैं, ये मतलब जो ये तीनों आपके ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ ये सभी। ठीक है, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो प्रयोगवाद की जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इनमें से कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का और खा दोनों, यानी कि गंभीर व्यक्तित्व एक तो ये हो गया और दूसरा क्या है यथार्थवादी दृष्टि। क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है दो प्रमुख विशेषताएं, तो पहली विशेषता यह है कि गंभीर व्यक्तित्व और दूसरी विशेषता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। जो द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। जो साकेत महाकाव्य है इसकी रचना किसने की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो तीसरा और चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, का नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। जो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं वो कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो है ये छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ओके, तो गैस आप लोगों को बहुत ही ध्यान पूर्वक ये सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक नोट्स में लिख कर याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। जो राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर गा उत्तरायण। क्या हो जाएगा, उत्तरायण। ठीक है, उत्तरायण जो है प्रबंध काव्य है राम कुमार वर्मा द्वारा। ठीक है, अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कुमकुम किस विधा की रचना है। तो देखिए गाइस ये जो कुमकुम है ये किस विधा की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुमकुम किस विधा की रचना है, तो कविताओं का संग्रह है। ठीक है, जो कुमकुम है वो कविताओं का संग्रह है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद के आस्थावादी कवि हैं। जो छायावाद के आस्थावादी कवि हैं
वो कौन है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो है छायावाद के आस्थावादी कवि है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है, मानवतावादी। ठीक है, क्या है? मानवतावादी प्रवृत्ति। ठीक है, मानवतावादी प्रवृत्ति यानी कि ग नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं कौन सी हैं? निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं कौन सी है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो पूछ रहा है, क्या कह रहा है? दो विशेषताएं कौन सी हैं? तो इनमें से आपको दो विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो दो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं, गा नंबर और घा नंबर। ठीक है, तो पहली विशेषता है श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, पहली विशेषता है श्रृंगार और प्रेम वेदना, और दूसरी जो विशेषता है वो क्या है, प्राकृति की मानवीकरण, प्राकृति का मानवीकरण। तो गा नंबर और घा नंबर आपका राइट हो जाएगा, गा एंड घा ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यानी कि अगला क्वेश्चन, तो गैस अगला क्वेश्चन क्या है, प्रगतिवादी युग की कालावधि यानी प्रगतिवाद युग कब स्टार्ट हुआ एंड कब एंड हुआ, यानी कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। तो प्रगतिवाद की जो कालावधि है वो कब तक है, तो ये है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी, यानी कि 1936 ईस्वी में ये शुरू हुआ और 1943 ईस्वी में खत्म हो गया। तो ये आपका का नंबर का जो आंसर है, सॉरी का नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी युग का कालावधि यानी जो प्रयोगवादी युग है वो कब से कब तक चला। ठीक है, तो प्रयोगवाद जो युग है वो कब से कब तक चला, तो वो चला है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। तो आपका खा नंबर का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से छायावाद युग का कवि है। देखिए जो छायावाद युग है उसका कवि कौन सा है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से बताना है कि छायावाद युग का कवि कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छायावाद युग का कवि है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, जो कवि हैं वो कौन है, सुमित्रानंदन पंत। तो का नंबर आपका जो है राइट हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो जो नई कविता है इसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। ठीक है, क्या है, बौद्धिकता की प्रधानता। जो बौद्धिकता की प्रधानता है ये नई कविता की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है पलाश। ठीक है, क्या है, पलाश वन के रचनाकार हैं। जो पलाश वन है इनके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा नारेंद्र शर्मा, यानी कि खा नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा नारेंद्र शर्मा। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से। अब यहाँ पर देखिए दो कवि पूछ रहा है। ठीक है, दो कवि कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, का और व खा दोनों, यानी कि पद्मकार और बिहारी ये दोनों कवि जो हैं रीतिकाल के हैं। तो आपका ऑप्शन ग जो है करेक्ट हो जाएगा कि विकल्प का व खा दोनों। ठीक है, तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कश्मीर। ठीक है, क्या है, कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। जो कश्मीर सुषमा हैं इनके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक,
यानी कि ग नंबर का जो आपका आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा, श्रीधर पाठक। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यामा। ठीक है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। जो यामा है इनके रचयिता का नाम लिखिए। जो यामा एक कोई रचना है तो इस रचना के रचयिता का नाम लिखना है। ठीक है, यानी राइटर। ठीक है, राइटर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है खा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, खा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा यामा के रचनाकार है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विवेदी युग की कालावधि है। जो द्विवेदी युग की कालावधि है, यानी द्विवेदी युग कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है खा नंबर करेक्ट हो जाएगा कितना, खा नंबर का ऑप्शन कितना है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, यानी कि द्विवेदी युग जो है 18 साल तक ही चला था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1900 में तो शुरू हुआ और 1918 में खत्म हो गया, तो कितना 18 वर्ष ही ये चला था। ठीक है, तो ये आपको राइट आंसर है और ये आपको याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार के रचयिता है। यानी जो आंगन के पार है, ठीक है, आंगन के पार द्वार जो है इनके रचयिता कौन है। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, यानी इसको किसने लिखा है और इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा खा नंबर। ठीक है, अज्ञे जी, साहिबा अज्ञे। ठीक है, क्या हो जाएगा अज्ञे जी, खा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो ये है आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक क्या कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।